हम जो बात करते हैं ना कि जो डोमेस्टिक का रगड़ा खाता है वो बेहतर परफॉर्म करता है। आपने देखा साहबजादा फरहान को भी T20 में वो शानदार खेला, और इधर आप देख रहे हैं सैन तलत भी। और मेरा ख्याल है कि जो छठे सातवें नंबर पे एक कंप्लीट बैटर फिनिशर के रोल में अगर आपको चाहिए तो ये दोनों प्लेयर बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हसन नवाज भी बहुत जबरदस्त है तेज खेलने के लिहाज से। ये बेस्ट पाकिस्तान की पॉसिबल बैटिंग लाइनअप आपने खिलाई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेंडीज इन्फो और मेरे साथ मेरे दोस्त चौधरी इरफान ज़हीर। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर हैविंग मी जुनैद, बहुत शुक्रिया। इरफान भाई, पहला मैच पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का जो हमने 5 विकेट से जीत लिया है, हसन जी नवाज और हुसैन तलत की शानदार बैटिंग की बदौलत। लास्ट टाइम हमने देखा चैंपियन ट्रॉफी से पहले की ट्राई सीरीज हुई थी, उसमें हमने पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच हुआ था, वो हमने जीता, और उसके बाद अब आगे हमने एक ओडीआई जो है वो वेस्ट इंडीज से जीता है। के मैच की अगर बात करें तो ये एक दफा तो लगा था जैसे 180 पे 5 आउट हुए थे, जैसे हमें शुरू से देखने को मिलता है कि एक के बाद पीछे जो है ना वो लाइन लग जाती है। तो मुझे यही लग रहा था कि अब मुश्किल है, क्योंकि 70 बॉलों में तकरीबन 100 चाहिए था और 5 आउट जब हुए हैं तो अगर आप इसमें बैटिंग अगर की। आप देखें ना तो पाकिस्तान T20 बुरी खेलता रहा। हम साउथ अफ्रीका अगर जाते हैं तो T20 सारे हारते हैं, ओडीआई की सीरीज हम उधर जीते। आप बल्कि वाइट वॉश किया था हमने ओडीआई में। अगर आप ऑस्ट्रेलिया का टूर आपको याद होगा, उसमें हमने 2-1 से सीरीज जीती थी ऑलमोस्ट को 20 साल के स्पैन के बाद, लेकिन T20 हम हार रहे थे। इसी तरह टेस्ट की परफॉर्मेंस आपके सामने है, टेस्ट भी बुरा ही खेलते रहे हैं। जो WTC का साइकिल था हमने लास्ट में फिनिश किया। अब जो सीरीज की आप बात करें ट्राई नेशन की और चैंपियन ट्रॉफी में, उसमें कसूर हमारा अपना है। मेरा मानना यह था कि ओडीआई की हमारी सबसे टॉप 3 टीम अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान उसमें फॉल करती है, बट हुआ क्या कि हमने अपनी अपनी होम ग्राउंड की कंडीशन के अंदर स्पिनर नहीं डाला। दूसरा, हमने ओपनर दोनों ही उड़ा दिए। एक आपका साइम इंजर हो गया, फखर को बाद में इंजरी आ गई, फिर ना आपने अब्दुल्ला शफीक को डाला, ना आपने इमामुल हक को डाला। आप उधर से सौशकील से ओपन करवा रहे हैं, फिर बाबर को आपने ओपनर बना दिया। तो वो कुछ गलतियां आपने ऐसी की जिसकी वजह से आप एक शेल में चले गए। बाकी इस मैच की बात करें तो इसमें भी गलतियां कुछ थी। 2-3 मैं इसमें हाईलाइट करना चाहूंगा। होता ही है कि जब आप जीत जाते हैं तो आपकी जितने भी लूप होल होते हैं वो आप कई दफा आपको नजर नहीं आते। पहली मिस्टेक आपको, अगर आप प्लेइंग 11 देखें तो आपने समहाउ T20 वाला फॉर्मेट रखा है। T20 में जिस तरह माइक हैसन की एक अप्रोच है कि वो तमाम कोशिश करते हैं ऑलराउंडर को 2-3 ऑलराउंडर डाल देते हैं। टेस्ट क्रिकेट के अंदर और ओडीआई के अंदर लंबा फॉर्मेट होता है, आपको जेन्युइन बॉलर खिलाने पड़ते हैं, जेन्युइन बैटर खिलाने पड़ते हैं। हाँ, एक ऑलराउंडर का आपके पास कुशन हो सकता है, फिर आप सरवाइव कर सकते हैं। जैसे आपने हुसैन तलत को डाल दिया, आपके पास छठा सातवां बैटर की ऑप्शन आ चुकी थी हसन नवाज के बाद भी, तो फिर उधर आपकी फिर किसी भी सूरत में फहीम अशरफ की जगह नहीं बनती थी। फहीम अशरफ आपके सामने 120 की स्पेल की वो पेस से बॉल कर रहा है, बैटिंग में कोई खास उसकी कोई ऐसी परफॉर्मेंस दी नहीं है। उसकी जगह पे एक प्रॉपर बॉलर आपको डालना चाहिए था। यही वजह थी कि आपने इतने ज्यादा रन कंसीड करवा दिए। जो जिस तरह की पिच थी और जिस तरह की वेस्ट इंडीज की बैटिंग लाइनअप थी, ये कम से कम 200-225 से ऊपर के रन नहीं करने चाहिए थे उनको, क्योंकि हमारे पास एक बॉलर शॉर्ट था। फिर कभी फहीम बॉलिंग कर रहा है, कभी आप सलमान अली आगा से करवा रहे हैं, कभी आप उसकी तरफ जा रहे हैं, साइम अयूब को देख रहे हैं, और उन्होंने जेन्युइन बॉलर की निस्बत ज्यादा ओवर करवाए हैं। ये भी एक समझ नहीं आई सोच की क्या माइंडसेट है कि अगर आपने 10 ओवर को पूरा करना है तो 2-2 3 करके भी पूरे हो सकते थे, तो आपने उनको इतने ज्यादा ओवर करवा दिए। तो ये जेन्युइन स्पिनर तो आपने देखा सिर्फ तीन आपने आपके पास जो बॉलर थे, शाहीन नसीम और सुफियान मुकीम। बाकी तो आपने 20 ओवर अपने तमाम आगे पीछे के बॉलरों को डाल के और यूज करके किया, और इसमें ये मेरा ख्याल है ये अप्रोच ज्यादा चलेगी नहीं। इवन अब तो दुनिया क्रिकेट जो है T20 के अंदर भी स्पेशलिस्ट के साथ जा रही है कि ताकि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो। एक तो सिलेक्शन के अंदर ये मुझे लगता है कि ये बड़ी क्लैरिटी के साथ मिस्टेक थी, और अगर आपको अगले मैचेस में आसानी से जीतना है तो आपको 4 रेगुलर बॉलर के साथ आप जाएं। एक आप ऑलराउंडर की कमी पूरी कर सकते हैं जिसमें आप साइम से बॉलिंग कराएं, आप उससे करवा लें, हुसैन तलत से 2-4 ओवर करवा लें, या सलमान अली आगा से करवा लें। तो 2-3 बॉलर से मिक्स करके आप इजीली 10 ओवर कर सकते हैं। दूसरा, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपको बहुत ज्यादा आप रिलाई कर रहे हैं। सुफियान सबसे बेहतर स्पिनर है, नजर भी आ रहा है, लेकिन उसकी जो बॉलिंग की अगर आप एक्शन देखते हैं या बॉलिंग स्किल देखते हैं तो मुझे लगता है वो T20 वाला है। वो बॉल को बहुत खींच के करता है, वो फ्लाइट नहीं देता, एयर नहीं देता।
ओडीआई में आपको बॉल को थोड़ा सा फ्लाइट भी देनी पड़ती है, एयर भी देनी पड़ती है, बैट्समैन को आपको खेलने का मौका देना पड़ता है, आपको बना के आउट करना पड़ता है, क्योंकि T20 में वो चार्ज कर रहा होता है हर बॉल पे आपको। उधर आपकी इस तरह की खींची हुई बॉल काम कर जाती है, क्योंकि ओडीआई के अंदर टाइम होता है बॉलर के पास, आपने 10 ओवर करने हैं, तो 10 ओवर के अंदर अगर आप इस तरह बॉल करते हैं तो आपको कई लूज बॉल भी मिल जाती हैं जिसपे आप रन कर सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल एक है। और अगर आपने अबरार को ओडीआई में इतना लंबा खिलाया है तो अब अबरार क्यों नहीं खेल रहा, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो ये कुछ इनकी ना क्लैरिटी नहीं है चीजों के लिहाज से। हाँ, बाकी अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है 9-10 प्लेयर यही बनते थे आपके। इनके लिए आसानी ये होगी कि फखर चला गया, क्योंकि फखर अगर होता तो फिर आपको प्लेइंग 11 बनाने में मुश्किल आनी थी, फिर आपको समझ नहीं आनी थी कि उसको किस नंबर पे खिलाएं, फिर बाबर किस नंबर पे जाएगा, रिजवान का, क्योंकि सबका फिर बैटिंग ऑर्डर चेंज होता है, क्योंकि फखर या तो ओपनर खेलता है या नंबर 3 पे खेलता है, तो फिर इन सबके बैटिंग ऑर्डर खराब होने तो ये समहाउ एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी है पाकिस्तान टीम के लिए। तो मेरा ख्याल है एक अच्छी जीत है, लेकिन टोटल ज्यादा करवाया इन्होंने को 50-60 रन ज्यादा करवाए। और लास्ट इसमें ये बात कहना चाहूंगा कि मैच आपको फिर भी यंगस्टर ने जितवाया, जिस तरह आपने इंट्रो में बात की है, 180 पे 5 आउट हो चुके थे, सीनियर तो सब चले गए थे, बड़ी रेकलेस किस्म की शॉट बाबर ने खेली, इसी तरह आगा ने खेली, इसी तरह अंदर आने वाली बॉल नवाज ने शुरू में थोड़ा टाइम लिया, हम्म, हसन नवाज ने भी शुरू में टाइम लिया, लेकिन उसको 15-16 बॉलों में 5 रन पे कॉन्फिडेंस था जी, उसने टाइम लिया। और हुसैन तलत की इनिंग्स बड़ी इधर क्रूशल थी, क्योंकि जो नवाज भी थोड़ा फंसा हुआ था हसन नवाज, तो उसने आके थोड़ा सा प्रेशर को रिलीज किया है। हम जो बात करते हैं ना कि जो डोमेस्टिक का रगड़ा खाता है वो बेहतर परफॉर्म करता है। आपने देखा साहबजादा फरहान को भी T20 में वो शानदार खेला, और इधर आप देख रहे हैं हुसैन तलत भी। और मेरा ख्याल है कि जो 6-7वें नंबर पे एक कंप्लीट बैटर फिनिशर के रोल में अगर आपको चाहिए तो ये दोनों प्लेयर बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हसन नवाज भी बहुत जबरदस्त है तेज खेलने के लिहाज से, और ये फिनिश करने के लिहाज से मेरा ख्याल है हुसैन तलत पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आपने बहुत टाइम दे दिया 2019 में, हाँ जी, लास्ट ओडीआई खेला था हुसैन तलत ने, उसके बाद वो एक ही खेला था 2019 हाँ में इन्होंने डेब्यू किया, एक ही खेला, उसके बाद खेला ही नहीं, तो 6 साल के स्पैन के बाद ये दोबारा कमबैक कर। उसने डोमेस्टिक में खेला, अपने आप को जो है ना वो डोमेस्टिक खेलता रहा, और उसने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया और पीएसएल में भी अच्छा परफॉर्म करके, और आज आपने उसको मौका दिया और इसको प्रेफर किया आपने। मेरा ख्याल से जो आप जैसे बात कर रहे हैं कि हम पार्ट टाइमर जो हैं बॉलर्स, उनके साथ ओडीआई में 10 ओवर तो करवा सकते हैं, लेकिन ये जो 20 ओवर 25 ओवर तक ये लेके जा रहे हैं ना आहिस्ता आहिस्ता, ये किसी बड़े मैच में जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के साथ है उसमें ये फंस सकते हैं। तो नहीं वो 100 मारेंगे आपको, ये इनको मेंटेलिटी है ना, 30 ओवर जो है ना वो करवा रहे हैं, 3 फुल टाइम इनके पास बॉलर है और बाकी पार्ट टाइमर से, तो ये किसी बड़े मैच में फंस जाएंगे। ये तो वेस्ट इंडीज है, वेस्ट इंडीज से जीत तो है अपनी जगह पे, वेस्ट इंडीज आपको हर थोड़े टाइम के बाद खुद हारने की कोशिश करती है। वो उनके बैट्समैन ऐसी गलतियां करते हैं कि ऑपोजिशन को अपने ऊपर हावी करते हैं। कोई भी अच्छी टीम हुई, भारत की बात कर ले, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इन 5 में से कोई भी अगर अच्छी टीम होगी तो वो आपको एग्जैक्ट 350-400 मारेगी। वो आपके साथ ये क्रिकेट नहीं खेलेगी 260, 70, 80 वाली। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, रमीज राजा की मैं एक वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे कि बड़े खुश थे, कह रहे ये बेहतरीन जो है ना वो कॉम्बिनेशन बन चुका है अब, और अब हम 325 भी चेज कर लेंगे। तो ये क्या एक्साइटमेंट उनकी थोड़ी ज्यादा नहीं है? ये तो 180 पे तुम्हारे 5 आउट हो गए थे, उसके बाद जैसे हम कोलैप्स करते हैं, पीछे हम माजी में देखते आए हैं, मुझे तो लग रहा था बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये हसन नवाज ने और हुसैन तलत ने बड़ा अच्छा जो है ना खेल पेश किया है। तो ये रमीज राजा साहब की बात आपको कैसी लगी है कि 325 भी हम चेज कर सकते हैं? बड़ी टीम के साथ मैच होगा तो पता। ये बैटिंग लाइनअप तो आपकी ये बनती है, बैटिंग तो मेरे ख्याल है यही बनती है, 5 आपके 6 बैटर जो है ये ठीक खिलाए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन ये उनकी शायद एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, वो ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। अभी इनको टाइम लगेगा, इनको 4-6 मंथ, साल इसी टीम को टाइम दे तो फिर आपकी इंप्रूवमेंट आपको दिखने में आएगी। अभी ये मेरा ख्याल है अच्छी टीमों के खिलाफ ये 250-60 वाली क्रिकेट ही खेलेंगे, लेकिन मार्जिन जरूर मौजूद है। और मेरा ख्याल में यही लड़के हैं जो आपके प्लेइंग 11 का पार्ट होने चाहिए। बैटिंग की हद तक तो हम मेरा ख्याल है सारे एग्री करेंगे, ये बेस्ट पाकिस्तान की पॉसिबल बैटिंग लाइनअप आपने खिलाई है, और इसी को लेके चलें, इसी पे इन्वेस्ट करें। आपने पहले काफी ज्यादा इरफान खान नियाजी पे इन्वेस्ट किया, अब नहीं है। मेरा ख्याल है कि इरफान खान नियाजी से बेहतर ऑप्शन हसन नवाज है। इरफान खान नियाजी को रखना चाहिए T20 में, और T20 में उसको फिनिशर का रोल देना चाहिए, जिसमें
उनको बाहर कर दिया गया और उनकी जगह फ़हीम अशरफ को ले आए हैं आप, या आप खुशदिल शाह को ट्राई करते हैं, तो सबसे बेहतर ये है कि इरफान खान नियाज़ी को T20 में रखें। ओडीआई में यही आपके लड़के होने चाहिए मेरा ख्याल है, लेकिन मेरा ख्याल है वो ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ उनकी कुछ मोहब्बत सीनियर प्लेयरों से बहुत ज़्यादा है, तो शायद वो उसी एक्साइटमेंट में कह गए। हसन नवाज के बारे में क्या कहेंगे? आपको लगता है कि हमें एक मैच विनर मिल गया है, या हमें जब हम फंसे होते हैं हमें कोई 8 की एवरेज से रन चाहिए, हमें जो है ना परफेक्ट बंदा मिल गया है 6-7 नंबर के लिए? देखिए या पोटेंशियल तो है उसमें, जुनैद पोटेंशियल तो है, वो प्रूव भी कर रहा है, उसने पीएसएल में भी किया। देखिए वो 4-5 साल से डोमेस्टिक में एज ए ओपनर खेलता रहा, ओपनर वो जब अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया तो उसने अपने आप को मिडिल ऑर्डर का रोल जब उसको सजेस्ट किया गया, तो मिडिल ऑर्डर के रोल के अंदर उसने जनाब देखा कि बड़ा शानदार परफॉर्म करना शुरू किया, और वो मुसलसल कर रहा है। पीएसएल के अंदर भी 3 मैचेस याद होंगे आपको, उसने सिंगल हैंडली टेल के साथ जितवाए थे। फिर अभी वो T20 में भी हमने देखा है कि उसने बांग्लादेश में और 1-2 वेस्ट इंडीज में भी अच्छी इनिंग्स ली है उसने, पारी अच्छी ली है उसने। तो ये आपको एक टैलेंट मिल गया, उसने भी खुद को भी ग्रूम करना है, आपकी मैनेजमेंट ने भी उसको लेके चलना है, कॉन्फिडेंस देना है। टैलेंट इज देयर, अब उसको कैसे आप बनाते हैं, लेके चलते हैं, ये मैटर करता है। तो मेरा ख्याल है टैलेंट उसका पूरा है, अब आपने सिर्फ उसको बनाना है। और एक अच्छा तगड़ा लड़का मिला है आपको कि जिसके पास बड़ी शॉट्स भी हैं, वो इनिंग्स बिल्ड भी करता है, पार्टनरशिप भी बनाता है, और जो सबसे अच्छी चीज उसकी है वो ये है कि वो टेल के साथ भी खेलना जानता है। ये काफी अरसे से पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम था कि टेल के साथ नहीं होते थे, जैसे ही बैटर आउट हुए तो मेन बैटर भी आपका अपने हाथ पांव छोड़ देता था। तो इसके अंदर वो तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद है, बट एक्सपेक्ट ज्यादा ना करें ताकि प्रेशर उस पर ज्यादा ना आए, उसको जरा नॉर्मल रखें, रिलैक्स रखें, उसको खुद ब खुद बनने दें ग्रेजुअली 4-6 मंथ तक, साल तक, कि जब वो एक खुद इस लेवल पे आ जाए जहाँ ग्रेट क्रिकेटर्स आते हैं, इंजमाम की बात करते हैं, माइकल बेवन की बात करते हैं, जो उस नंबर पे आके फिनिशर का रोल प्ले करते थे, ताकि वो खुद आके इस जिम्मेदारी को समझे और फिर पाकिस्तान के लिए सर्व करे। चलें, ये तो देखने को मिलता है ना कि बड़ा दिल रखते हैं, हिटिंग वगैरह करते हैं, अच्छी हिटिंग करते हाँ। हैं। हमारे पास तो बंदा ही कोई नहीं था ना हिटिंग करने वाला। हमने मिडिल जी। ऑर्डर में उसके बाद 6-7 नंबर में कितने हमने ट्राई किए। आसिफ अली आए, ऐसे खुशदिल ही है, आए, इफ्तिखार पे बड़ा इन्वेस्ट किया हमने, इफ्तिखार पे आप भूल गए एक सबसे बड़ा नाम, 3-4 जी, साल जी। इफ्तिखार को किया, इनमें से किसी ने कोई मैच नहीं जिताया। आप आसिफ अली के 2-4 मैच आपको याद है T20 में, बट ओडीआई में आपको इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो रेगुलर परफॉर्म करता रहा और मैच जिताता रहा। तो ये बड़ी लंबी लिस्ट है। ये बात अच्छी है, हसन नवाज की डेब्यू था और पहला मैच इन्होंने जिताया है, मैच विनिंग इनिंग्स थी प्रॉपर। जी जी, थोड़ा सा मुझे फेम मकसूद की ग्लिम्पसेस नजर आती है इसमें, इस तरह वो टॉल थे, हाइटेड थे, बड़े छक्के भी मारते थे, सारा कुछ है। अनफॉर्चुनेटली वो भी लंबा सर्व नहीं कर सके और परफॉर्मेंस भी दे पाए, लेकिन इसके अंदर मुझे बिल्कुल उनकी जैसी झलक नजर आती है।